हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एक प्रोबेबल स्क्वाड इंडिया का एशिया कप 25 में जो कि आ रहा है कि मतलब हो सकता है कि गिल तो पार्ट हो स्क्वाड का, बट जायसवाल का हो सकता है कि वो पार्ट ना हो। इवन जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये भी आ रही थी, अगर हम बात करें कि साई सुदर्शन को भी चांस मिल सकता है, अय्यर को भी मिल सकता है चांस। बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी उस समय कि हमारे ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो टॉप 4-5 वाले हैं, और जो हमारे जो पहले टीम थी जिसने अगेंस्ट इंग्लैंड जो T20 सीरीज़ हुई थी और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ हुई थी हमारी T20, उसमें जो प्लेयर्स ने अच्छा करा था, तिलक वर्मा, अभिषेक, संजू का फिर भी मतलब उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट अगेंस्ट इंग्लैंड को कुछ इतना खास नहीं किया था। तो यही समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इन प्लेयर्स को इंडिया टीम को क्या करेगी, उनको ड्रॉप कर देगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत तो करा नहीं। अगर आपको इतने प्लेयर्स को फिट करना है, अय्यर की मतलब रिपोर्ट्स आ रही थी कि अय्यर हो सकता है, जायसवाल भी आ सकते हैं, साई सुदर्शन भी, पर अब जो रिपोर्ट आ रही है कि जो आ रहा है कि जो प्रोबेबल स्क्वाड होगा एशिया कप के लिए, उसमें हो सकता है गिल हो सकता है कि वो वाइस कैप्टन हो, जो कि मतलब हमें पता है कि जो बात हो रही है कि उनको टेस्ट में बना दिया, हो सकता है ओडीआई में भी बना दे, तो हो सकता है T20 में वाइस कैप्टन बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये फ्यूचर कैप्टन वही होंगे हमारे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जो देख के लग रहा है। बट अगर हम बात करें, पर उसमें भी एक बहुत बड़ी ये बात है, अगर हम सोचे जो अभी जैसे स्क्वाड आ रखा है, अगर हम जो प्रोबेबल है कि जैसे गिल होंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये भी मतलब थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ओपनर्स कौन होंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है कि मतलब बात आ रही है कि संजू हो सकता है कि हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखने वाली बात है ओपन कौन करेगा। अगर गिल खेलेंगे, गिल अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, या गिल वन डाउन जाएंगे। अगर गिल वन डाउन जाएंगे, देखने वाली बात ये होगी फिर तिलक वर्मा, जिसने मतलब बैक टू बैक सेंचुरीज़ मारी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका जो कि इतना इजी नहीं होता, तो वो जो वन डाउन खेल रहे थे, जो उनकी सबसे बढ़िया, जो उनको लगता था सबसे बढ़िया जो उनके लिए पोजीशन है, जो उनको सूट करता है, तो वो अगर थोड़ा सा एक पोजीशन नीचे जाएंगे तो पर अब फिर स्काई है जो 2 डाउन खेलते हैं। पता थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि अगर मतलब, क्योंकि हम यही बात हो रही थी जब तक हमें ये पता था, कभी BGT थी, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, तो या जायसवाल गिल नहीं आ रहे थे उस सीरीज़ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, जब तक तो ठीक था। अगर हमें यही था कि जब वो वापस आएंगे, जब उनका कमबैक होगा टीम में, जब वो स्क्वाड का पार्ट होंगे, तो फिर कैसे एडजस्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। अभी भी देखने वाली बात है कि हमारे सारे जो है प्लेयर्स वो सब टॉप 4 वाले ही है, और अब क्या कितनों की पोजीशन चेंज करोगे, तो ये बहुत एक ट्रिकी रहेगा मैं बोलूँगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा। हमें पता है, हो सकता है अगर गिल ओपन करे, हमने देखा IPL में ओपन करते हैं, तो अगर गिल ओपन करे उनके साथ अभिषेक शर्मा के साथ, तो वे संजू अगर वन डाउन खेलेंगे, क्या खेलेंगे, एक ये भी मतलब देखने वाली बात है। और ये कि अब एक अच्छी बात ये कि जो वो तो चलो टीम को देखना है, टीम मैनेजमेंट को क्या किसको किस पोजीशन में खिलाना है, पर ये सब चीज़ें जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अगर गिल आएंगे तो किसको किस पोजीशन में खिलाएंगे, ये देखने वाली बात भी होगी। पर एक अच्छी बात ये है कि हमने पता था कि मतलब हर्निया का सर्जरी हुई थी उनकी, हर्निया की वो स्काई को, तो देन अब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, जो कि अच्छी बात है। और ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्ट होंगे और वो कैप्टन है, मेन बात है। बट एक बात उनके लिए ये अच्छी थी, मतलब मैं बोलूँगा कि उनकी जो सीरीज़ गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी, कुछ अच्छा स्कोर नहीं करा था। बट IPL में जो उन्होंने कंसिस्टेंसी शो करी, उससे बहुत मतलब उन्होंने इम्प्रेस करा, जो उन्होंने बैटिंग करी। तो एक अच्छी बात है कि चलो उनके रन्स आए, मैं मानता हूँ IPL एक अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक इंटरनेशनल मैचेस में अलग होता है परफॉर्म करना, बट स्टिल ये मैं बोलूँगा कि ये कि थोड़ा सा मतलब IPL में फिर भी रन आए तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि उनकी जो सीरीज़ थी अगेंस्ट इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका कुछ खास नहीं गई थी, और अब कैप्टन भी है
तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो हमें पता है। तो देखने वाली बात ये कि मतलब उनका कैसा रहता है। और जो एक चीज़ ये भी आ रहा है कि जैसे कि संजू तो हमारे फर्स्ट चॉइस कीपर है, पर ये होगा कि जो बैकअप विकेट कीपर होंगे या सेकंड चॉइस मतलब जो होंगे नेक्स्ट जो उनके उसके लिए होगा, वो हो सकता है मतलब जितेश होंगे। देखने वाली बात ये होगी, या ध्रुव जुरेल होंगे, ये भी देखना होगा, या कहीं ईशान किशन को चांस मिल सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। कि हमें पता है कि मतलब हो सकता है उनको चांस मिले ना मिले अलग बात है, पर फिर भी हमें जो हमारा सेकंड विकेट कीपर होगा वो कौन होगा यहाँ भी, क्योंकि देखो जिस हिसाब से जितेश ने मतलब बैटिंग करी थी फाइनल में, ठीक करी थी मतलब, और एक उन्होंने जो बैटिंग करी थी अगेंस्ट मेरे ख्याल से लखनऊ आईपीएल में बहुत बढ़िया करा था। तो देखने वाली बात होगी किससे सिलेक्ट करती है टीम। अभी भी हमें पता है कि मोटा मोटी क्या टीम होगी, पर कुछ है कि जैसे आपका सेकंड विकेट कीपर कौन होगा, यहाँ थोड़ा सा होगा कि मतलब टीम को मतलब सिलेक्टर को देखना पड़ेगा किससे सिलेक्ट करेगी। और मेन बात है कि हार्दिक पांड्या तो होंगे हमें पता है, तो इसलिए हमें पता है इनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है, क्रूशल होगा। और ये भी हो रहा है कि मतलब जो बात आ रही है कि हो सकता है कि शिवम दुबे को रखे उनके बैकअप में, हो सकता है वो हो, क्योंकि अब हमें पता है जो इंग्लैंड सीरीज़ में मतलब नीतीश कुमार रेड्डी हमें पता है वो इंजर्ड है, तो वो नहीं होंगे स्क्वाड का पार्ट एशिया कप के लिए। तो हो सकता है जो आ रही है रिपोर्ट की मतलब शिवम दुबे हो उनके बैकअप। और हमने देखा है वो वर्ल्ड कप में खेला है उन्होंने, T20 वर्ल्ड कप में थे, बेशक फाइनल में अच्छा खेला, बाकी इतना कुछ इंप्रेस नहीं कर पाया, फिर भी एक है जो कि सही है, एक आपको बैकअप चाहिए होता है। और क्योंकि वो आपको पता है बॉलिंग भी करा सकते हैं, और इंग्लैंड सीरीज़ में वो थे, इवन एक मैच में तो अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो स्टिल देखते हैं, क्योंकि ये कि देखने वाली बात है कि कन्फ्यूजन भी बहुत है कि किसे रखेंगे क्या किसे नहीं रखेंगे। जैसे ये बात आ रही है कि अक्षर पटेल है वो होंगे पार्ट, हमें पता है मेरे ख्याल से वो वाइस कैप्टन थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो हमें पता है जिस हिसाब से वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, और हमने तो देखा जिस हिसाब से उन्होंने फाइनल में बैटिंग करी थी वर्ल्ड कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो टीम का पार्ट होंगे। और इवन ये भी आ रहा है कि हो सकता है सुंदर भी हो, सुंदर को भी है कि मतलब वो हो सकते हैं। तो अब देखो सुंदर है, अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या रिंकू सिंह होंगे टीम में या नहीं, कि जिस हिसाब से आ रहा है हो सकता है रिंकू सिंह, ये तो जैसे हम जो बता रहा हूँ मैं ऐसे प्रोबेबल 11 वो स्क्वाड है, वो जरूर थोड़ी कि यही होगा, मैं वैसे कह रहा हूँ। हो सकता है कि मतलब रिंकू सिंह भी हो, अगर रिंकू सिंह, क्योंकि जिस हिसाब से कि हमें एक फिनिशर चाहिए, बेशक हमें पता है अक्षर पटेल है, हार्दिक है, पर स्टिल देखते हैं कि रिंकू सिंह को रखेंगे। क्यों बात तो होती थी जब मतलब ऑल्दो मैं ये भी बोलूँगा कि रिंकू सिंह की सीरीज़ लास्ट 2 सीरीज़ कोई खास नहीं गई है, इवन मैं बोलूँगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी कुछ नहीं करा, अगेंस्ट इंग्लैंड भी कुछ वैसे नहीं करा, तो मतलब अभी उनको भी अपने आप को मतलब प्रूव करना पड़ेगा। स्टिल देखने वाली बात होगी उनको चांस मिलेगा कि नहीं। और ये कि मतलब अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो ये कि जो हमारे जो स्पिनर होंगे कुलदीप होंगे, और एक है वरुण। वरुण को तो हमें पता ही है, उन्होंने अभी जो लास्ट सीरीज़ खेली थी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी, और वो हमारे मेन बॉलर है ही, मिस्ट्री स्पिनर है, और इतना इजी नहीं होता उनको पिक करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुत अच्छी फॉर्म में, जिस हिसाब से मतलब बॉलिंग कराते हैं, तो हमारे लिए ये पता है कि इम्पोर्टेंट प्लेयर है। कुलदीप आएंगे, हमें पता है कुलदीप क्यों रवि बिश्नोई खेल रहे थे, अब देखते हैं कि उनको रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कुलदीप भी आएंगे, वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप क्या वैसी है कि अगर आप सुंदर को रखोगे, अक्षर पटेल को रखोगे, तो कितने स्पिनर्स को ले जाओगे। मैं मानता हूँ UAE में मैच है, पर स्टिल इतने हैं आपके पास 2 मेन स्पिनर्स, कुलदीप एंड वरुण, और आपके अक्षर पटेल है ही बॉलिंग कराने के लिए, इवन सुंदर है। तो ये कि अच्छा है, कुलदीप को चांस मिलना भी चाहिए। हमें पता है कि अब बहुत से लोग चाहते थे कि टेस्ट मैच में एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो खिलाए उनको, पर एक ही अब उनके लिए T20 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जो हो रहा है कि मतलब वो खेलेंगे। और ये एक अच्छी वो आ रही है न्यूज़, जो हम भी बात कर रहे थे इससे पहले, जो मैंने वीडियो बनाई थी एशिया कप के उसमें, कि मैं भी ये चाहता था कि हमें पता था, देखो बुमराह ने लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेला, उनका वर्कलोड मैनेज करना था, ये करना था। मैं ये कह रहा था कि एशिया कप में उनको चांस
मिलना चाहिए, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में है। और मेन बात ये है कि भाई 4 ओवर्स कराने हैं, और ये कि हमें ज़रूरत होगी उनकी। ऑल्दो ये हमें भी पता है कि एकदम से उसके बाद टेस्ट है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो कि हमें पता है कि वो WTC साइकिल का पार्ट होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एशिया कप है। बट स्टिल ये है कि भाई देखो, आप इंडिया में अगर सीरीज़ है, आप बुमराह को रेस्ट दे सकते हो, और हमें पता है कि हमारे स्पिनर्स काफ़ी होंगे, या कोई भी हम अगर सिराज को खिलाए, किसी पेसर को खिलाए, वो काफ़ी होंगे कि मतलब वेस्ट इंडीज़ को वो करने के लिए। तो इसलिए अगर बुमराह को रेस्ट दे सकते हो फर्स्ट टेस्ट के लिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो कि ये बात भी आ रही है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। पर बुमराह को एशिया कप का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा फॉर्मेट नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट जैसे टेस्ट है, तो आप 4 ओवर्स ही कराने हैं। और हम आप टेस्ट में आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपका टेस्ट है एक तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट इंडीज़ बुरी टीम है, ऐसे हम इतना लाइटली नहीं ले सकते, बट ये है कि आपका इंडिया में मैच है, तो वहाँ स्पिनर्स ज़्यादा मतलब वो होता है, मेन उनका फोकस हमारा मतलब सबको पता है कि स्पिनर्स के ऊपर ही होता है कि वैसी पिच बनती है। बट देखने वाली होगी इस बार कैसे बनेगी। पर एक कि बुमराह हो सकता है, और जो कि आ रहा है कि बुमराह होंगे पार्ट, जो कि बहुत अच्छा है। और जो हमारे जो सेकंड मेन मैं बोलूँगा पेसर है अर्शदीप, वो भी जो आ रही है रिपोर्ट कि वो पार्ट होंगे, जो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, उससे ना कुछ वो नहीं है उसमें, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। जिस हिसाब से हमने देखा अर्शदीप ने बॉलिंग कराते हैं, हमारे मेन वो है जिस हिसाब से स्विंग कराते हैं। और हमने T20 वर्ल्ड कप कि अगर मैं फिर से अगर वो पुरानी बात करूं, जो उन्होंने मतलब सेकंड लास्ट ओवर कराया था, बहुत इम्प्रेस करा था। अगर हम बात करें, अब एक चीज़ वो आ रही है कि अब आप थर्ड पेसर कौन होगा। प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, हर्षित राणा, ये देखने वाली बात होगी। प्रसिद्ध कृष्णा का हमें पता है इस सीज़न IPL में जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस थी, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इम्प्रेस करा। पर्पल कैप होल्डर थे अगर मैं गलत नहीं हो तो, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब बॉलिंग करी, मानना पड़ेगा, मतलब बहुत इम्प्रेस करा। और रही बात ये कि देखते हैं क्या वो होंगे या हर्षित राणा को रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखा जाए मोटा मोटी ऐसी स्क्वाड होगा, इक्का दुक्का प्लेयर चेंज हो सकते हैं। और ये कि वैसे तो जो टीम अनाउंस होगी वो 19 अगस्त या 20 को होगी, उस समय देखते हैं क्या होता है। कुछ एक न्यू प्लेयर कहीं से आता है, जैसे हमारे पास मुकेश कुमार है, मुझे नहीं लगता ऐसा उनका कोई इंजरी का कुछ ऐसा वो है इशू, कहीं वो आ जाए, इवन ऐसे कोई ऐसा आ जाए, मतलब कोई प्लेयर लिया है, वो एक अलग चीज़ है। पर एक ही मोटा मोटी यही है। बट हाँ, जो ये बात आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि आप साई सुदर्शन भी हो सकता है, अय्यर को हो सकता है, उनका वो होने के लिए तो अभी भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। बट स्टिल जिस हिसाब से बात हो रही थी, अगर अय्यर, मैं तो ये भी फिर से एक चीज़ रिपीट करूँगा, अगर अय्यर होंगे तो वही है हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे जायसवाल का जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ये मुश्किल है उनका पार्ट होना, सही बात है, किससे ओपन करोगे। और मेन बात ये है कि भाई जब अभिषेक हो गए, उन्होंने इतना कुछ गंदा नहीं करा, तो आप क्यों आप ड्रॉप करोगे, कोई रीज़न नहीं है। जैसे अगर हम पहले अय्यर की बात कर रहे थे, अगर मैं उनकी बात ही कंटिन्यू करूँ, अय्यर है, अगर आप अय्यर को भी खिलाओगे तो कौन सी पोजीशन में खिलाओगे। वो खेलने के लिए तो 1 डाउन भी खेलते हैं, 2 डाउन भी खेलते हैं, अगर आप हम बात करें तो। पर एक आपका ऑलरेडी प्लेयर है, स्काई थोड़ी कोई इतना नीचे आ सकते हैं। तिलक वर्मा ने सही करा है, अगर आप संजू को भी खिला रहे हो, हमें विकेट कीपर चाहिए, तो वो कहाँ खेलेंगे। अगर आप गिल को 1 डाउन करो और संजू और अभिषेक से ओपन कराओ कि अब चलो हम आपका वो है ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारा वो है उसी से जाए, तो मतलब ये है कि मतलब मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास यही है कि वाइट बॉल में हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इतने मतलब प्लेयर्स है कि अगर हम इनको ना खिलाए तो हमारे पास नेक्स्ट है जो बेंच में, वो भी इक्वली उतना अच्छा है। बट स्टिल मैं बोलूँगा असली टेस्ट इंडिया के उस मतलब इस टीम का जब होगा, जब एशिया कप में, कि आप प्रेशर में क्या करोगे, कैसे खेलोगे। क्योंकि ये एक टूर्नामेंट है, बेशक मैं मानता हूँ, मैं एशिया कप को कभी भी इतना मतलब हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि ICC टूर्नामेंट नहीं है, खाली हमें सबको पता है जो टीम्स होती है खाली एशियन टीम्स होती है। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा इनके लिए, जैसे अभी कोई न्यू है, अब हम T20 खेल रहे हैं, प्रेशर मैच होगा तो अगेंस्ट पाकिस्तान, और हमें पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा देखना है कि अभिषेक शर्मा क्या करते हैं। मैं चाहता था कि जो पहले जब रिपोर्ट्स आ रही थी कि हो सकता है जायसवाल और गिल आए, मैं ये सोचता था अगर ये दोनों आएंगे, जो अभिषेक शर्मा जो मतलब इतना बढ़िया कर रहे हैं, जो इतना इम्प्रेस करा है, उन्होंने मतलब इतनी बढ़िया बैटिंग करी है,
तो मतलब उनको मतलब ड्रॉप करेंगे या वो खाली बेंच में बैठेंगे एक, कि अगर ये थर्ड ओपनर होंगे, अगर मतलब कभी किसी को मतलब ड्रॉप मतलब किसी को रेस्ट देना हो, जो भी देना हो, मैं ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बुरा नहीं करा और उनकी सीरीज़ भी मतलब बढ़िया गई, इतना कोई बुरा नहीं करा उन्होंने। और रही बात, यही बात आती थी तो लगता था यार तिलक वर्मा ने भी ऐसा कुछ बुरा नहीं करा। मैं मान सकता हूँ कि चलो तिलक वर्मा का आईपीएल उस हिसाब से नहीं गया, पर भाई आईपीएल एक अलग चीज़ है। पर जिस हिसाब से उन्होंने साउथ अफ्रीका में बैटिंग करी, बैक टू बैक सेंचुरी मारी, इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ठीक थी उनकी सीरीज़, बेशक वैसा वाला नहीं था जो उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, पर ऐसा कुछ बुरा नहीं करा। तो उनको ड्रॉप करेंगे मतलब क्या था, ये भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि कह रहे थे कि जैसे अय्यर आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, साई सुदर्शन के बारे में बात हो रही थी, होने के लिए अभी भी आ सकते हैं, बट स्टिल जो मैं बोलूँगा अब जो रिपोर्ट आ रही है, पर मैं तो ये कि भाई मैं साई सुदर्शन को भी लाएंगे तो वो भी वन डाउन खेलते हैं, ओपन करते हैं, तो आप कितने मतलब हमारा तो ये था कि सारा लग रहा था सारे मतलब वही है जो हमारे टॉप 5 टॉप 4 के सारे प्लेयर्स आ रहे थे, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो कैसे कर लोगे, आपको सारे सेम प्लेयर ही होते हैं भाई, क्योंकि जो नीचे है जो हमारे लोअर ऑर्डर के बैटर, मिडल ऑर्डर के जो भी है, मतलब उनमें तो चलो हमें पता है एक हार्दिक होंगे, एक अक्षर पटेल होंगे जो हमारे फिनिशर्स मतलब जो होंगे फिनिश करेंगे। तो यही बात हो रही थी कि हमारे ऊपर से तो हो रहा है ज़्यादा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही है कि किसे रखना है किसे नहीं, ये अभी भी मैं बोलूँगा सिलेक्टर्स के लिए इतना ईजी नहीं होगा। पर जो बात आ रही थी, कह रहे थे कि जो हमारी टीम है, हम जो हमारी लाइनअप जो थी इतने जो लास्ट 2 सीरीज़ के, हम उसको इतना डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, जो कि मुझे सही डिसीजन लगा कि जिन्होंने इतना बुरा नहीं करा। और ये एशिया कप भी है, मैं मानता हूँ इंडिया चाहेगी जीतना, ऑफकोर्स सी बात है, पर ये कि अभी तो उनको चांस दे सकते हैं, हम एकदम से वो नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनके साथ ही जाए। अभी आप चांस दे सकते हो, मतलब अभिषेक शर्मा को रखो। अगर आपने ये भी मैं बोलता हूँ कि जायसवाल का आईपीएल बहुत अच्छा गया था, पर वही है, मैं फिर से बोलूँगा कि वाइट बॉल में हमारे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं टैलेंटेड, और वो क्या करते हैं वो बाद में देखने की बात है, पर स्टिल इतने हैं हमारे पास प्लेयर्स की मतलब वो अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम जायसवाल जैसे प्लेयर को भी अगर हम बेंच में रखें या पार्टी ना हो स्क्वाड का, जब भी हमें पता है कि अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऑल दो जायसवाल का आईपीएल अच्छा गया है। अगर मैं अय्यर की बात करूं, अगर अय्यर इस टीम के पार्ट नहीं होंगे, अगर मैं वैसे सपोज जो कि अभी रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब उसके बाद मतलब उनका आईपीएल इतना बढ़िया गया था, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी, मतलब इतना इम्प्रेस करा था, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब बिग स्कोर भी करे थे 2-3 मैचेस में, उसके बाद भी अगर वो पार्ट नहीं हो रहा था, मतलब एक ही डेप्थ है हमारे उसमें। बट वही है कि अब सबको तो चांस नहीं मिल सकता, सारे सब सेम ही पोजीशन में खेलते हैं मोरलेस, तो इसलिए देखते हैं, एक अच्छा हेडेक होगा मैं बोलूँगा सिलेक्टर्स के लिए। अगर वो वही जो बात हो रही है कि वो जो अपनी जो मेन जो टीम है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अभी उनसे ही मतलब आगे जाना, मतलब उसी को मतलब वो करना चाहते हैं, उनके साथ ही जाना चाहते हैं, तो फिर एक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और हमें बॉलर्स का पता ही है, बुमराह और अर्शदीप जो हमारे वर्ल्ड कप में थे, हार्दिक है ही हमारे जो थर्ड पेसर है, वरुण और इवन वो कुलदीप, ये तो होने ही है। अक्षर पटेल अगर होंगे तो वो है। देखने वाली बात ये होगी कि जो बात आ रही थी कि शिवम दुबे को रखेंगे हार्दिक का बैकअप, पर एक और चीज़ देखने वाली बात है जो मैं देखना चाहूँगा कि रिंकू सिंह को चांस मिलेगा, ये देखने वाली बात है। जो हम कहते थे वो हमारे फिनिशर है, अगर वो नहीं होंगे तो फिर अक्षर पटेल है, हार्दिक है जो हमारे फिनिशर 2, पर स्टिल देखने वाली बात होगी। पहली बात तो क्योंकि देखो देखने वाली मतलब साफ बोलूँगा, जिस हिसाब से जो हो रहा है, जो रिपोर्ट्स भी आ रही है, जो पहले आ रही थी, इतना इजी तो नहीं होगा सिलेक्टर्स के लिए इस मतलब टीम को सिलेक्ट करना फॉर एशिया कप 25, क्योंकि हमें पता है हो सकता है बहुत से प्लेयर्स होंगे जो पार्ट नहीं होंगे। और आजकल देखो, क्योंकि हमें ही पता है आईपीएल होता है, फ़ैन फॉलोइंग एकदम से बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कोई अच्छा करे, इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलता, आपको टेंशन नहीं मिलती, बट आईपीएल में ये होता है कि अगर आपने कुछ मैचेस में अच्छा करा तो आपके फैंस एकदम से फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हो सकता है किसी ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट ना करे तो उसके बारे में डिबेट भी बहुत होगी कि इसको करना चाहिए था। और हमें भी पता है जो स्क्वाड आता है, ऐसा तो है नहीं कि कितने भी मेंबर्स को ले लो, आने लिमिटेड ही है, तो ये बात तो होनी है कि जो प्लेयर नहीं आएगा, बहुत बातें तो जब भी होनी है, जो मेरा मानना है कि उसने अच्छा करा था, इसको वो पार्ट होने चाहिए थे स्क्वाड के, नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिस हिसाब से आप
फ़ैन फॉलोइंग सबकी होती है अच्छी खासी, पर ये कि अब वो तो है ही, ऑफकोर्स ये बात मैं मानता हूँ कि सबको तो चांस नहीं मिल सकता, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जो टीम खेल रही है अभी उसी को करे, ज़्यादा चेंज ना करे। पर जो अगर सिलेक्ट भी नहीं होंगे, मैं मानता हूँ जैसे अय्यर है, अय्यर ने जितना अच्छा करा है, जायसवाल ने करा है, अभी जो रिपोर्ट सारी हो सकता है वो पार्ट हो, अगर वो नहीं भी हो, जब भी वो कुछ नहीं है, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन तो है ही। अब ये बिल्कुल ही आप चेंज कर दोगे, फिर बात होगी आपने वो सीरीज़ में आपने उनको रखा, अब यहाँ वो कर दिया। मैं मानता हूँ उस समय बीजीटी आनी थी, चैम्पियंस ट्रॉफी आनी थी, वो अलग बात है, पर उन्होंने इतना बुरा भी नहीं करा। तो मतलब ये बहुत कन्फ्यूजन का भी, और मैं ये भी बोलूँगा कि बातें बहुत होगी उसके बाद कि इस प्लेयर को रखना चाहिए था, ये वो जो कि होता है वो नॉर्मल है। पर कि देखते हैं जो अब आ रहा है कि 19th या 20th में मतलब वो अनाउंस कर देंगे स्क्वाड को, पर हम वेट करेंगे। पर कि जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।